तुम डिटेल लेक्चर देखने के चक्कर में अपना पूरा मार्च लगा दोगे, फिर तुम कब प्रैक्टिस करोगे और तुम कब रिवीजन करोगे, मुझे ये बताओ। Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. In case you are new to my channel, this is me Medico Sana Naman, second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College भागलपुर। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, आपकी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या करें ऐसा। तो देखो, जब भी सिलेबस कंप्लीट करने की बात आती है तो दिमाग में हमेशा दो चीज आती है। पहला कि क्या वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देख करके हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले, या फिर हम डिटेल लेक्चर देखें और डिटेल लेक्चर देख करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। कुछ लोग बोलते हैं कि वन शॉट बेटर होता है, कुछ बोलते हैं कि डिटेल लेक्चर बेटर होता है। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगी, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी इस जर्नी में, मैं तुम्हें वही बताने वाली हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी हवा में ऐसे बातें नहीं करने वाली हूँ। देखो, मैं भी एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ, तो जो भी ड्रॉपर होंगे वो मुझसे रिलेट करेंगे इस चीज के लिए। तो देखो, सबसे पहले ये डिपेंड करता है अभी तुम्हारी सिचुएशन पे कि तुम कहाँ पर लाइक करते हो। और दूसरी बात ये है कि अब तक अक्टूबर गुजर चुका है, नवंबर स्टार्ट हो रहा है, अब तक ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। अब तक तो तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी और तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और अभी भी तुम्हें ये टेंशन हो रही है कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो देखो, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ट्रस्ट मी, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागोगे तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस और रिविजन इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें देख लेना है कि अगर तुम अप्रैल तक सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रहोगे और फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। अगर मान लो तुम मार्च तक भी सोच के चल रहे हो कि तुम मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? एक महीना। एक महीने में तुम कितनी प्रैक्टिस और कितना रिविजन कर लोगे? तो जितने भी ड्रॉपर हैं और 12th वाले हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए। 11th वाले प्लीज ये वीडियो मत देखना, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अगर तुम फ्यूचर का सोच के चल रहे हो तो तुम देख सकते हो। तो जब बात सिलेबस कंप्लीट करने की आती है तो सबको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है तो डिटेल लेक्चर ही देखना होगा। वन शॉट वीडियो इज फॉर रिवीजन ओनली, ठीक है। वन शॉट वीडियो इज डेफिनेटली फॉर रिवीजन, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तुम डिटेल लेक्चर देखने के चक्कर में अपना पूरा मार्च लगा दोगे, फिर तुम कब प्रैक्टिस करोगे और तुम कब रिवीजन करोगे, मुझे ये बताओ। मैंने अपनी इस नीट की जर्नी में यही किया। जो मेरे 3 ड्रॉप लगे, तो 2 ड्रॉप में मेरा मार्च तक तो सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, रिवीजन करने का उतना टाइम नहीं मिला कंप्लीट। क्योंकि देखो, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, 2 साल का सिलेबस है तुम्हारा। मैं बोल रही हूँ 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए टाइम लगेगा तुम्हें इसे कंप्लीट करने में। तुम्हें कंप्लीट भी करना है और तुम्हें रिवाइज भी करना है। तो मैं लेक्चर के साथ साथ धीरे धीरे चलती गई, और उसके चक्कर में मेरा सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लग गया बहुत ज्यादा, और फिर रिवीजन का उतना टाइम बचा नहीं। अगर रिवीजन ही नहीं होगा, प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो नहीं होगा सिलेक्शन। इस बात को याद रख लो। तो अब बात ये बचती, तो ठीक है, अभी हम डिटेल लेक्चर पे नहीं जाते हैं, हम वन शॉट वीडियो करते हैं। तो फिर नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि क्या वन शॉट वीडियो इनफ है? क्या वन शॉट वीडियो देखने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या वन शॉट वीडियो में सारे के सारे कंटेंट होते हैं? और अगर वन शॉट वीडियो में सारे के सारे कंटेंट होते हैं तो फिर डिटेल लेक्चर में और उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, वन शॉट वीडियो में तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट होते हैं, बस थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है उतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो वन शॉट है। जिस लेक्चर को तुम करने में 15 घंटा लगाए हो, वही चीज सेम तुम्हें अगर 5 घंटे में दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट कम होगा। और ऐसा नहीं है कि अब तक तुम कुछ भी नहीं पढ़े होगे। तुमने जो भी पढ़ा है, अपना पहले वो नोट्स निकाल करके ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। अब जब तुम्हें वन शॉट वीडियो वो लेक्चर करना है, तो तुम वो लेक्चर खोलो और उसको देखो। अब देखो डिफरेंस क्या है। जब तुम डिटेल लेक्चर देखते हो, तो डिटेल लेक्चर में क्या होता है कि पहले टीचर आते हैं, तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा अपना रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तुम इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट में, कभी जोक क्रैक करेंगे, कभी कुछ भी इंटरेक्शन करेंगे। बेसिकली अगर कुछ बोर्ड पे लिखेंगे तो उसे तुम्हें नोट करने का टाइम देंगे, राइट। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे। तो इन सब चीजों में टाइम थोड़ी ज्यादा लगती है। जबकि तुम वन शॉट वीडियो देखो तो वहां पे वो लोग हर चीज पहले से प्रिपेयर कर करके तुम्हें बना करके ला करके दे देते हैं, एंड तुमको इतना टाइम नहीं देते कि तुम बैठ के अब क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना टाइम नहीं देते कि बोर्ड पे लिखा है अब तुम नोट करो, ठीक है। वो हर चीज पहले से स्लाइड प्रिपेयर करके लाते हैं। तो वन शॉट वीडियो देखने का देखो, मुझे लगता है बेनिफिट है, क्योंकि मैंने अपनी फाइनल अटेम्प्ट में वन शॉट वीडियो देखा है, डिटेल लेक्चर मैंने नहीं देखा, ठीक है। और फिर अपने नोट्स को ही रिवाइज किया। अब देखो, ये मैटर नहीं करता है नीट के लिए
जब हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मैटर नहीं करेगा कि तुमने कितना अटेम्प्ट दे करके तुम यहाँ पर आए हो, और नीट के लिए कितना अटेम्प्ट तुम दे रहे हो ये सीरियसली मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम अपने उस अटेम्प्ट में कितने ज़्यादा सीरियस रहे हो। मैं अपने फाइनल अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सीरियस। मेन मैटर ये करता है कि तुम अपने फाइनल अटेम्प्ट में कितने सीरियस रहे हो। अब जैसे कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आपने 15 दिनों में फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट कर ली, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। तो देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहोगे, तुम्हारे अंदर इतना डेडिकेशन, इतना पैशन है, अगर तुम इतने हार्ड वर्किंग हो तो तुम वो कर सकते हो। मैंने किया है, मैं तभी बोली हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ। और मैंने पहले से पढ़ रखा था, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, और बिल्कुल ब्लैंक होकर के मैंने वन शॉट वीडियो खोला और फिर मैं 15 दिन में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर बैठी। नहीं, मैं पहले से पढ़ रखी थी। और तुम लोग भी अब तक तो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी होगी। 15 दिन में क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते हो? अगर तुम एक दिन में एक लेक्चर भी खोलते हो और तुम उसे कंप्लीट कर रहे हो, अगर मान लो वो लेक्चर 4 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, वो करो। उसको करने के बाद उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। रात को किसी वक्त टाइम निकालो कि तुम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर तुम चाहोगे अपना पूरा का पूरा 100% दोगे तभी होगा। अगर तुम सोचोगे हाँ नहीं होगा तो कल कर लेंगे, अगर तुम यही सोचते रहोगे तो कभी नहीं होगा। बिलीव मी, मैटर यही करता है कि तुम अपने अटेम्प्ट में कितने ज्यादा सीरियस हो, तुम कितना अटेम्प्ट दे रहे हो, ये सीरियसली मैटर नहीं करता है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने इस अटेम्प्ट पे अपना 100% दे दो। और मैंने अपने अटेम्प्ट में अपना 100% दिया, तभी जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने इतने दिनों में इतना अपना टॉपिक जो मैंने डिसाइड करके रखा था वो मैं कंप्लीट की हूँ। इसका मतलब मैं कंप्लीट की हूँ, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड माई कंसिस्टेंसी। सो अगेन, इज वन शॉट इज एनफ? यस, वन शॉट इज एनफ। अगर तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक, स्पेशली फिजिक्स में, देखो केमिस्ट्री और बायो तुम इजीली वन शॉट से कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में अगर तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है तो तुम अभी लेक्चर करो। तो अभी टाइम है 6 महीना, तो तुम लेक्चर करो और धीरे धीरे अपनी फिजिक्स को कंप्लीट करो। बट एटलीस्ट कोशिश करो कि तुम इतनी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सको। एटलीस्ट फेब तक तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लो कि तुम्हें फिर रिवीजन करने का टाइम मिले, ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने का टाइम मिले। आई नो अभी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पीवाईक्यू उतना बच्चे नहीं बना पाते होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मॉड्यूल्स को कर पा रहे होंगे मैक्सिमम, अगर वो अपना दे भी रहे होंगे तो तुम्हें वो टाइम बाद में तुम्हारे लिए बचे, उसके लिए अभी तुमको अपना जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करना है। और सिर्फ कंसेप्ट के पीछे मत भागो कि सब कुछ क्लियर ही करूंगा तब जा करके फिर मैं टेस्ट दूंगा, तब जा करके मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस और तुम्हारा रिवीजन मैटर करता है, इस बात को याद रख लो। बहुत सारे बच्चे के पास बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, उन्होंने रिवीजन नहीं की होती है। तो तुम्हें एक कंपटीशन क्लियर करना है, तुम कैसे क्लियर करोगे जब तुमने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखा है, जब तुमने रिवीजन ही नहीं किया? तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ वन शॉट तुम्हारे लिए इनफ है। अभी मत जाओ डिटेल लेक्चर की तरफ। तुम्हारे पास साल भर होता ना तो मैं तुम्हें बोलती कि तुम डिटेल लेक्चर कर लो बाबू, आराम से करो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है अभी इतना टाइम। अगर तुम्हारा जो टॉपिक बहुत 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 वीक है उसके लिए डिटेल लेक्चर करो। और तुमने इतना तो अब तक पढ़ ही रखोगा, बहुत सारे बच्चों का 40% सिलेबस कंप्लीट होगा, 50% कंप्लीट होगा, तुम बाकी वन शॉट वीडियो से कर सकते हो ना। वो मैंने कौन से चैनल से वन शॉट वीडियो किया था? तो मैंने उम्मीद बैच से किया था, उम्मीद 2.0 नहीं, उम्मीद बैच से मैंने कंप्लीट किया था, और वो मुझे ज्यादा सही लगता था वो सब। उसके अलावा क्विक रिवीजन के लिए बहुत सारे फिजिक्स वाला पैसे बैचेस आ गए थे फ्री यूट्यूब पे, तो उन सब से भी ऐसे ही कभी तो क्विक रिवीजन के लिए वीडियो लगा दिया 30 मिनट का, ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं, कुछ भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके सिलेबस कंप्लीट किया मैंने। और अभी कोशिश करो कि साथ साथ में अपना हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ। तो अगर तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारा नहीं होगा तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो। सबसे पहले अगर तुम चाहते हो कि कोई चीज हो तो उसके लिए पहले तुम इमेजिन करो कि ये चीज वाकई में होगी। अगर तुम उस चीज को इमेजिन करने लगते हो तो वो चीज और भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि तुम उसके लिए अपना एफर्ट ज्यादा लगाने लगते हो। तो तुम पहले इमेजिन करने लगो कि हाँ तुम्हारा नीट 2025 में सिलेक्शन होगा, उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में तुम भी सेलेक्ट हो गए। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में मेरा सिलेक्शन होगा। देखो मुझे भी मेरे टाइम पे बहुत डर लगता था कि क्या सच में मेरा सिलेक्शन होगा। मैं 10 लोगों से पूछती थी, देखो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसमें इतना मार्क्स आ रहा है, इसमें इतना मार्क्स आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी सबसे पूछती थी, सब लोग बोलते थे
कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम मेहनत करो, तुम कर लोगी। मैं भी आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारा हो जाएगा, बस खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो और अपना जितना एफर्ट्स अभी लगा सकते हो ना लगा दो, क्योंकि देखो बाबू सिर्फ कुछ महीने की बात है। एंड अगर ये कुछ महीना तो अपना पूरा आपका पूरा 100% लगा दोगे तो इसके बदले में तुम्हें वो मिल जाएगा जिसका सपना तुमने सोच के रखा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करनी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, सोसाइटी में एक इज्जत हासिल करनी है, खुद कुछ बनना है, तो वो पूरा होगा तुम्हारा सपना। बस तुम खुद पे बिलीव रखो। एंड आई होप अब इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि क्या मुझे वन शॉट वीडियो देखना चाहिए या फिर मुझे डिटेल लेक्चर देखना चाहिए। आई होप अब तुम्हारी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो अभी अब बिना अपने टाइम को वेस्ट किए वापस से जो और बैठ कर पढ़ाई करो, और कभी भी लगे कुछ भी लगे स्टार्ट हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो या किसी भी चीज में किसी भी तरह की तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही हो, यू कैन फ्रीली आस्क मी, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि कितना डर लगता है। जब तक आप नीट का पेपर नहीं देकर के आओ तब तक डर लगा रहता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। हाँ, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। बिलीव इन योरसेल्फ, और कभी भी कुछ भी पूछना हो बिना हेजिटेट के आराम से मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।